This is the time now to move to our next journey. ये भी पहली बार होने वाला है कि मैं पेंट कर ये तो स्विमिंग अगर आती है तो दैट विल बी इजी फॉर यू है दिस इज क्रूज होटल Hi everyone, welcome back to our channel Morit in London. This is me Ridhi और मोहित. That is मोहित. वही चाकू मत मार देना यार. नहीं तो गाइज आज है वीकेंड वाला दिन और चिल तो नहीं है, बिल्कुल भी चिल नहीं है आज का वीकेंड. बहुत सारा मेस है घर पे. हम बताएंगे आपको वो क्यों है. शायद आपको हमारे थंबनेल से थोड़ा बहुत आइडिया हो ही गया होगा, लेकिन एक्चुअल न्यूज़ हम आपके साथ शेयर करेंगे. तो सबसे पहले अभी मोहित बना रहा है जूस. सुबह के बज रहे हैं 11. तो अब हम जूस पियेंगे और मैं बनाऊंगी ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट पे आप लोगों को मिलते हैं और आप लोगों को अपने साथ आज बताएंगे कि हम क्या क्या करने वाले हैं. आज का दिन बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत लंबा होने वाला है और आप लोगों के साथ बहुत सारी न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं हम. तो आप हमारे साथ बने रहो. विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट. गाइस, मैं बना रही हूँ किनुआ डोसा और मोहित तो जूस बना ही रहा है. ये वही रेसिपी है जो लास्ट व्लॉग में मुझे सुनाया गया था कि मोहित बहुत बेकार बेकार चीजें बनाता है, तो आज मैंने कहा खुद ही बना लो फिर. यहाँ पे आई थिंक पहली बार ही हो रहा है हमारे साथ ये. हाँ, पहली बार ही हो रहा है यार. पिछले 3 साल से मैंने आज तक नहीं देखा, लेकिन आज मैं जब ये ऑरेंज पील कर रहा था तो इसमें कीड़ा है. तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया. मन नहीं कर रहा यार अब. इतने साल बाद कीड़े को देख के तो वैसे ही नहीं मन कर रहा. A few moments later. तो गाइस, हमारा किनुआ डोसा रेडी है. देख लो देख लो, ये देखो. देखने में तो बहुत ही टेस्टी लग रहा है. हाँ, और ये देखो मैंने इसमें पनीर की फिलिंग डाली है और ये पनीर भी हमने घर पे बनाया है. तो ये रहा जूस. मोहित अपना जूस पी चुका है. मेरा जूस अभी है मेरे पास. सिर्फ वीकेंड ही ऐसा टाइम होता है जिसमें हम बैठ के ब्रेकफास्ट और ब्रंच यू कैन से करते हैं. अदरवाइज वीकडेज में हम दोनों अपनी अपनी सीट पे जो मिल जाए वो खा लेते हैं. कैसा है? बहुत टेस्टी है. एक्चुअल अच्छा है डोसा. अभी तो हम रिलैक्सिंग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, पर ऐसा रिलैक्सिंग दिन है नहीं हमारा. दिन बहुत ही हेक्टिक जाने वाला है. लेकिन अभी की अपडेट ये है कि यूके में गर्मी चल रही है, हीट वेव. इतनी गर्मी हमें 3 साल में कभी फील नहीं हुई जितनी हमें ये फर्स्ट टाइम यूके में फील हो रही है. अब यहाँ पे भी ऐसे लगने लगे कि एसी के बिना बहुत टफ है. यहाँ पे कुछ फ्लैट्स में एसी हैं, लेकिन हमारे वाले फ्लैट्स में नहीं है. वो पीछे हमारे फैन दिख रहा है, तो हम तो उसी फैन से गुजारा कर रहे हैं फिलहाल के लिए. वैसे यहाँ पे पोर्टेबल एसीज भी मिलते हैं, तो कुछ शायद प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर शायद कुछ हम ऐसा देखना पड़ेगा हमें, क्योंकि गर्मी तो बढ़ती जा रही है. बहुत गर्मी है यार. रूम के अंदर तो ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं हीटिंग में सो रहे हैं हम. तो अभी खाना खाने के बाद मिलते हैं, ब्रेक के बाद. तो हम लोग घर से तो निकल गए क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा, घर के अंदर ज़्यादा गर्मी लग रही थी. बाहर धूप तो बहुत ज़्यादा है, बट बाहर स्टिल थोड़ा सा बेटर है. तो इसलिए हमें लगा कि हमें घर से बाहर निकलना ही पड़ेगा. बहुत ज़्यादा गर्मी थी घर के अंदर. तो हम लोग आए हुए हैं अपने, हमारे घर के पास ही थेम्स है, तो हम वहीं पे आए हुए हैं. तो ये एरिया हमें थोड़ा सा हैपनिंग सा लगता है. अगर हमें कुछ भी नहीं करना है तो हम यहाँ पे आके थोड़ी सी वॉक वगैरह कर लेते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है. यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी होती हैं. अभी हम आपको दिखाते हैं. और ये पीछे हमारे अभी क्रूज़ देख रहे हो, ये पानी के अंदर क्रूज़ है. दिस इज़ क्रूज़ होटल. तो ये कहीं इधर उधर नहीं जाता है, ये यहीं पे रहता है हमेशा. और यहाँ पे आप मतलब अपना रूम वगैरह बुक कर सकते हो, स्टे कर सकते हो अगर आप लंदन घूमने आ रहे हो. तो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द गुड थिंग्स टू डू इन लंदन. गर्मी इतनी ज़्यादा है और लोग यहाँ पे गर्मी में भी प्रॉपर रनिंग वगैरह करते रहते हैं, क्योंकि फ़िट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पे. हमारे यहाँ का मेडिकल सिस्टम तो सिर्फ नाम का ही है, तो बहुत सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं. ये वाटर स्पोर्ट्स हो रही हैं, हम आपको पास जाके दिखाते हैं. और ये हमने केबल कार का भी व्लॉग बना रखा है. ये लंदन की एक लौती केबल कार है जो यहाँ पे चलती है, जो कि रॉयल विक्टोरिया से
O2 नॉर्थ ग्रेनिच लेकर जाती है। ये हमने व्लॉग बना रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो वो भी जाकर हमारा देख लो, बहुत इंटरेस्टिंग है ये भी एक। तो ये बेसिकली ग्लास केबल कार है, इसमें बहुत अच्छा पूरा लंदन का ऊपर का व्यू आता है। अभी फ़िलहाल तो मेरा उसको वाटर स्पोर्ट्स वाली बंदी को देख के, बंदा बंदी जो भी है, मेरा मन कर रहा है मैं पानी के अंदर कूद जाऊँ लेकिन हमें इसमें कूदना अलाउड नहीं है क्योंकि मोहित ने ट्राई किया था। तो ये होती है वेक बोर्डिंग। तो इसमें क्या होता है कि नीचे एक पैडल टाइप्स बोट टाइप्स होता है, उसमें आपके पैर को मतलब बांध देते हैं सॉर्ट ऑफ, उसमें शूज़ होते हैं, अभी दिखाते हैं। तो मोहित का बहुत ज़्यादा मन था, वैसे तो मोहित की जान निकल रही थी, बट फिर भी हमने ट्राई किया कि चलो पूछ लेते हैं, का बहुत ज़्यादा मन है। तो हमने पूछा तो उन्होंने डायरेक्ट मना कर दिया, डायरेक्ट बेइज्जती हो गई। मेरी शक्ल देखते उन्होंने बोल दिया कि तुझे स्विमिंग नहीं आती तो तू नहीं जा सकता। उन्होंने बोला कि नॉन स्विमर्स कैन नॉट डू। तो बेसिकली इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप डूब जाओगे। हाँ, इतना कोई रिस्क नहीं है, इट्स जस्ट दैट कि जब गिरोगे तो थोड़ा एफर्ट वगैरह ज़्यादा मारना पड़ेगा। तो स्विमिंग अगर आती है तो दैट विल बी इजी फॉर यू। और इनकी कुछ खड़े टर्म्स होना में, हाँ इनकी टर्म्स में था कि 25 मीटर तक की अगर आपको स्विमिंग नहीं आती है तो आप नहीं कर सकते हो। तो मोहित को तो 2 मीटर भी नहीं आती, तो इसलिए उन्होंने बोला कि नहीं, हमने बहुत रिक्वेस्ट करी बट दे सेड नहीं, अदरवाइज आप ये वाला ब्लॉग भी हमारा देखते कि मोहित कैसे डूब डूब के आया है डूब के आया है। बट नहीं हो पाया। तो अभी आप इसको देखो, ये बहुत अच्छी कर रहा है। ये देखो, ऐसे जैसे अगर गिर जाते हो तो आपको स्विम करके इधर से उधर जाना पड़ता है। हाँ, ये आपको रस्सी पकड़नी है ना, वो उस रस्सी। हाँ, तो इसलिए उन्होंने मना किया कि नहीं कर पाऊंगा मैं। और फिर खड़े भी होना है आपको खुद, तो अब ये खड़ा होगा बंदा। माय गॉड, बहुत स्ट्रगल है यार। हाँ, स्ट्रगल तो है यार, अगर गिर जाते हो तो बहुत ज़्यादा। उसने इशारा कर दिया कि ही इज़ रेडी, अब रस्सी से वो खींचेंगे। एंड देयर यू गो। ये करने का मेरा इतना मन था ना। तो स्विमिंग सीख लेते ना बचपन में। बस यही तो बात है। ओ देख 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 कैसे कर रहा है यार। तो ये बेसिकली इसके ऊपर भी चढ़ते हैं, ये देख हाँ, ये वाइट जो वाइट रास्ते से, में, हाँ ये हडल्स वगैरह हैं। ये हडल्स हैं, इसके ऊपर आके इसे जंप मारते हैं, बड़ा सही लगता है यार। यहाँ पे एक छोटा सा मैन मेड बीच टाइप सा भी बना रखा है, जहाँ पे लोग आते हैं थोड़ा सा रिलैक्स वगैरह करते हैं। मोहित हम बीच तो जा नहीं रहे, मुझे मैन मेड बीच ही ले जाओ। मैं तो पक गई हूँ यार, मैं पक गई हूँ, मुझे कहीं जाना है, कहीं घुमा दो प्लीज मोहित। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। गाइस आप प्लीज कमेंट करके मोहित को बोलो कि रिद्धि को घुमा दे क्योंकि हम दोनों का पंगा ये है ना कि कोई प्लान नहीं कर पा रहा। कि मोहित कहता है कि रिद्धि प्लान करेगी, मैं बोलती हूँ कि मोहित प्लान करेगा। बस ये देखो स्टार्ट कर रहे हैं। ये देखो, अरे भाई, बट ये नहीं, अगर आता होता तो फटाफट ऊपर चढ़ता ना। चढ़ने लगा है। ओ ये देखो। पर इसे जंप नहीं करी। हाँ, उस लेवल की नहीं की। ये बोट रेस्टोरेंट है, आजकल बहुत चल रहा है क्योंकि फुटबॉल का वर्ल्ड कप चल रहा है। तो जब भी मैच होता है तो ये पूरा भर जाता है, लोग आ जाते हैं यहाँ पे। ये स्क्रीन भी लगी स्क्रीन लग जाती है यहाँ पे और बस। और मैंने एक चीज़ और देखी, यहाँ पे लोगों को इतना फर्क नहीं पड़ता कि कौन कैसे देख रहा है या कुछ। जहाँ पे जगह मिलती है खाली पड़ जाते हैं। कोई नहीं सोचते कि मतलब यहाँ पे हम बैठेंगे, जैसे हम इंडियंस की सोच होती है कि मतलब हम यहाँ पे बैठेंगे, कोई थोड़ा टिपिकल एक जगह होनी चाहिए बैठने लायक। इनको कोई नहीं फर्क पड़ता, इनको जहाँ मन किया वहीं बैठ जाता। ये देखो गाइस, ये काफ़ी टाइम से यहाँ बॉन ने एक्स दिए हुए हैं। तो गाइस हम लोग घर आ चुके हैं और अब फाइनल अपडेट्स। तो हम लोग न्यूज़ ये है कि हम लोग यहाँ से मूव कर रहे हैं। 3 साल हो गए हमें यहाँ पे, बहुत ही अच्छा टाइम गुजरा है। बट हाँ, आई थिंक दिस इज़ द टाइम नाउ टू मूव टू आवर नेक्स्ट जर्नी। नेक्स्ट स्टेप जो हमारा होने वाला है वो कैसा होगा आई डोंट नो। जैसा भी होगा आप लोगों को साथ साथ पता चलता रहेगा। और हम कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सारे अपडेट्स आपको आने वाले व्लॉग्स में मिलते रहेंगे। तो स्टे ट्यून्ड ऑन दैट। यहाँ पे यूके में जब भी हम घर वगैरह छोड़ रहे हैं या चेंज करते हैं, कुछ भी ऐसा होता है, तो क्योंकि हमारे रेंटल होम्स होते हैं, तो हमें जब वापस करना होता है तो हमें मेक श्योर करना होता है कि जो भी हम रहे हैं, वेयर एंड टेयर्स जो हमने की हैं, अगर तो कुछ नॉर्मल है, छोटा मोटा है, तो फिर तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता है ओनर्स को। लेकिन अगर कुछ थोड़ी हमने ज़्यादा वेयर एंड टेयर की हुई है, जैसे वॉल्स पे निशान हो रखे हैं या कुछ भी ऐसा है, तो फिर हमें वो थोड़ा सा रिपेयर करना पड़ता है। तो आज का ये जो काम होने वाला है, इफ़ यू रिमेंबर लास्ट व्लॉग में हम पेंट लेकर आए थे, तो आज हम वो थोड़ा बहुत पेंट करने वाले हैं। तो साथ साथ आपको दिखाते हैं, क्योंकि मेरे लिए भी पहली बार होने वाला है कि मैं पेंट करने वाला हूँ।
और मुझे ऐसा लगता है कि शायद ऐसा ना हो कि हम जो पेंट करेंगे वो मैच भी नहीं करेगा। यहाँ पे क्या होता है, यूजुअली अगर आप घरों में रहते हो तो हाउसेज में रहते हो तो आपके जो ऑनर्स होते हैं उनके पास कलर की डिटेल्स होती है, स्पेसिफिक कलर और स्पेसिफिक, अगर वाइट भी है तो वाइट में भी बहुत सारे टोन्स आते हैं और स्पेसिफिक ब्रांड। तो हमारे हम फ्लैट में रहते हैं तो यहाँ पे कॉन्सियर्ज के पास पूरी लिस्ट थी कि उन्होंने हमें बता दिया डे लाइट और जैसे लाइट पड़ती है तो धीरे धीरे फेड होता जाता है, डल होता जाता है। हाँ डल होता जाता है, इसीलिए शायद हो सकता है कि वो मैच ना करे। तो गाइस पेंटर साहब आ चुके हैं। तो ये वाले जो बॉक्सेस देख रहे हो यहाँ पे क्या होता है, ये मूविंग बॉक्सेस मिलते हैं। तो ये बॉक्सेस काफ़ी थोड़े छोटे थे, तो जो टेस्को गए थे हम, तो टेस्को से हम ये बड़े बड़े बॉक्सेस 2-3 लेकर आए थे। तो ये अभी 1-2 दिन में पूरा पैक होगा और मोहित का पेंट खुल चुका है। तो गाइज ये जो बॉक्स था ये आया है 21 पाउंड्स का। ऐसे भी एक बार पैच करके देखना है कि अगर वो ज़्यादा गंदा लगा तो फिर हम शायद ना करें। गणपति बप्पा मोरिया। सूखने के बाद मुझे नहीं पता कितना पता लगेगा। तो जैसे अगर हम फ्लैट वगैरह यहाँ पे खाली करते हैं तो उसको एंड ऑफ टेनेंसी बोला जाता है, तो हमें वो एंड ऑफ टेनेंसी क्लीनिंग भी करवानी होती है, जो कि बहुत ही अच्छे से डीप क्लीनिंग होती है, विच इंक्लूड्स आपके जितने भी अप्लायंसेस हैं उनकी क्लीनिंग, अंदर के ड्रॉर्स वगैरह होते हैं उन सब की क्लीनिंग, मैट है अगर रूम में तो मैट्स की क्लीनिंग, वॉशरूम, वॉल, सब कुछ हर चीज़ की क्लीनिंग होती है। तो उसका भी कॉस्ट हमें पे करना पड़ता है एज अ टेनेंट। उसके भी मुझे 1-2 जगह से कोट्स मंगवाने हैं। वैसे 1 बेडरूम का जो एवरेज कॉस्ट होता है वो दैट विल बी 200 पाउंड्स। हाँ तो खर्चे बहुत है गाइज, बहुत पंगे हैं। आई जस्ट वॉन्ट मोहित प्लीज, मुझे सेटल होना है अब। हाँ सेटल ही हो रहे हैं। कुछ बॉक्सेस तो हमने अमेजोन से मंगवाए हैं और कुछ बॉक्सेस यहाँ पे लोग जैसे मूव वगैरह करते हैं इधर उधर तो ग्रुप्स में डाल देते हैं कि इनके पास कुछ बॉक्सेस पड़े हुए हैं तो ले लो। हमने कुछ बॉक्सेस उनसे किसी से भी लिए हैं। मतलब अगला वीक हमारा कैसे जाने वाला है, बहुत हेक्टिक जाने वाला है और आप लोगों को अगले व्लॉग में पता चलेगा कि हम कहाँ पहुँच गए हैं। अब आज मेरी मेमोरीज जा रही है, साथ ही जा रही है हमारे। क्या यार मैं थक गई हूँ मोहित। सिर्फ कहना आसान है, हम लोग बाहर आ जाते हैं लेकिन इट इज़ रियली डिफिकल्ट। ये सर्वाइवल, ये रेंट और ये सब चीज़ें अभी पता नहीं, देखो आगे कहाँ जाते हैं हम, क्या होता है हमारे साथ, पर इट इज़ डिफिकल्ट। तो इसी के साथ गाइस हम आज का अपना ये व्लॉग ख़त्म करते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो और नेक्स्ट टाइम आप लोगों को हम नई जगह पे मिलेंगे। मिक्स सी फीलिंग है। तो अभी हमारा 2-4 दिन तो अब ऐसे ही पैकिंग और इन सब चीज़ों में जाएगा। गर्मी की हालत, बहुत ज़्यादा गर्मी है यार, जान निकले। एक तो पंखे नहीं है यहाँ पे, ये एक छोटू से पंखे को ले लेके घूमना पड़ता है हर जगह पे। तो देखो आगे क्या बनता है, पता नहीं इमोशनल हूँ या आई डोंट नो क्या, बट हाँ थोड़ा सा है। बट आई होप आप लोगों को अच्छा लग रहा हो हमारे साथ। तो लाइक करो, शेयर करो विद योर फ्रेंड्स और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।